इधर हरियाणा में ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और इसके साथ ही इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एफोटेरेसिन बी की मांग भी बढ़ गई है। इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जगदीप बसूर ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि कमेटी किस तरह से काम कर रही है। हरियाणा में ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइड डिसीज यानी कि महामारी घोषित होने के बाद अब इसके इंजेक्शन जो कि एंटी फंगल इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन बी, इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी के अंदर कई डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की टीम को शामिल किया गया है जो ये डिसाइड करेंगे कि किस पेशेंट को एम्फोटेरेसिन बी की कितनी डोजेस देनी है और कितने इंजेक्शन इशू करने हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन भी अब जिस तरह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी और डिमांड अब ज्यादा बढ़ने लगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जगदीप बसूर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्लैक फंगस है ये अब एक नोटिफाइड डिसीज है, तो इसे लेकर किस तरह की जो क्वेरीज है और ये जो कमेटी बनाई गई है इसका क्या काम है? मैम, इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की द्वारा एज सुन एज जब उनको नोटिफाई होना शुरू हुआ कि पेशेंट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें एपिडेमिक एक्ट के अंडर नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया गया। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसमें मेडिकल कॉलेज रोहतक, सिविल हॉस्पिटल पंचकुला और लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञ शामिल हैं। तो ये कमेटी बना के हमने एक ईमेल आईडी पब्लिसाइज किया है जिसपे हॉस्पिटल्स जिनके पास हरियाणा में रेजिडेंट पेशेंट कहीं का भी हो बट हॉस्पिटल जो हरियाणा में सिचुएटेड है वो एक प्रॉपर परफॉर्मा पे पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस और उसकी जोग्राफिकल डाटा भर के भेजेंगे। तो ये कमेटी डेली 12 बजे जूम मीटिंग के थ्रू डिस्कस करके जिन जिन पेशेंट को जितने जितने इंजेक्शन की ज़रूरत है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। सर, एक बात चीज ये समझनी है कि जिस तरह आपने बताया कि हॉस्पिटल्स जो हैं या जो डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो उन पेशेंट्स को ट्रीट करें वो ही अप्लाई कर सकते हैं इसे लेकर, या फिर जो पेशेंट्स हैं वो अपनी तरफ से भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं? नहीं, पेशेंट डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं कर सकता। जो भी पेशेंट जहां भी जिस हॉस्पिटल में दाखिल है उसको ट्रीटिंग सर्जन या ट्रीटिंग फिजिशियन या ईएनटी सर्जन उसको रिकमेंड करेगा और उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको काउंटर साइन करके भेजेगा। हमारे पास तकरीबन 70 के अराउंड एप्लीकेशन आई हैं और हमने 25 पेशेंट्स को 80 प्लस इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सर, जिस तरह से ये इंजेक्शन है ये आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितनी और डोजेस हैं, क्योंकि अब लगातार इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स को एक से ज्यादा डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए और कितनी डिमांड है जो कमेटी की तरफ से? क्या इसके लिए भी कोई बातचीत रखी गई है हरियाणा गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? जी मैम, आपको मैं बता दूं हमने ऑलमोस्ट 200 पेशेंट्स का प्रोजेक्शन किया है तो उसके हिसाब से हमने 12,000 इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी का जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसकी रिक्वेजिशन भेजी है। सर, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये इंजेक्शंस हमारे पास पहुंच जाएंगे ताकि जो कमेटी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए और पेशेंट्स तक जो इंजेक्शंस हैं वो पहुंच पाए? देखो, ये बीमारी सारे इंडिया में ही फैल चुकी है। पहले इसकी प्रेवलेंस बहुत रेयर थी, एकदम इतना ज़्यादा नंबर आ गया है तो अभी मैन्युफैक्चरर के पास भी और बाहर कंट्री से इंपोर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अराउंड 1000 इंजेक्शन बहुत जल्दी एक आधा दिन में ही हरियाणा को मिल जाएगा, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला।